तो अब बारी है अपने नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक की। अब तक मैंने जितना बढ़ाया शायद आपको कुछ समझ में आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। कोशिश करूंगा मैं इसको आगे चल के उसको कवर करने की, अच्छी तरह समझाने की। ठीक है, तो tut12.html। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कुछ एडिशनल एलिमेंट या यूँ कह लो कि कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले जो हमारा एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं ए मतलब एंकर, और href लिंक। इसको यूँ समझ लो, href लिंक का मतलब तो मेरे ख्याल से होता है रेफरेंस, हाइपर लिंक रेफरेंस, ऐसे कुछ होते हैं। एंकर, ए से मतलब होता है एंकर। बेसिकली एंकर टैग क्या करता है, ये इसके अंदर आपको जो भी चीज़ लिखोगे वो एक लिंक की तरह प्रेजेंट करता है। लेट सपोज मैंने अगर अपना ये लिंक करा, लिंक नहीं, आपने होम लिख देता हूँ, क्योंकि जनरली आपने किसी भी वेबसाइट पे विजिट करी होगी या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट तो कभी विजिट करी होगी, वहाँ पर तो होम तो होता ही होता है। ठीक है, अगर वहाँ पर आप क्लिक करते हो, ओपन विद लाइव सर्वर में कर देता हूँ, पहले क्लिक करते हो, देन इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो एक न्यू पेज ओपन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इस पर क्लिक कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर href का मतलब क्या होता है। href भी एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की एडिशनल प्रॉपर्टी जो उसी के लिए डिफाइन की गई होती है, href। अब href के अंदर अगर आप कोई भी लिंक देते हो, लेट सपोज ये क्या खुल गया, हाँ ये मेरा ये यूट्यूब था, मेरा यूट्यूब नहीं सॉरी मेरी वीडियो। अगर मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये लिंक मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि href के अंदर जो भी लिंक दिया है मैंने, ये एंकर टैग उसे उस एड्रेस पे भेज देगा जो आपने href के अंदर डिफाइन किया है। कैसे, इस पर क्लिक किया मैंने, देखो तो मेरा वही वीडियो ओपन हो गई। बैक कर देता हूँ मैं, हो गई। ठीक है, यही अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ दे दो, बस आपको HTTPS तो लगाना ही पड़ेगा भाई, वेब एड्रेस है www.youtube.com, होम एड्रेस ये लिख दिया मैंने। इस पर क्लिक करा तो ये यूट्यूब पे खुल जाएगा। क्या भाई स्पेलिंग गलत है क्या, यूट्यूब, हाँ स्पेलिंग गलत है, कॉम लिखा, ठीक है। इस पर क्लिक करा तो यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा। अरे यार https://www.youtube.com, ठीक तो है भाई, मेरा नेट नहीं चल रहा क्या, चल तो रहा है, तो रन क्यों नहीं हुआ है, एक सेकेंड, नहीं रन तो होगा, इतना पता है। ऐसे हटा दो क्या, इसकी जरूरत तो शायद नहीं पड़े। अब अभी भी रन नहीं हो रहा, क्यों भाई। .youtube.com https:// ओह सॉरी, ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं ठीक तो है। अगर मैं यहाँ पर फेसबुक लिखूँ तो नहीं भाई, कोड तो ठीक है भाई, लेकिन ना होता है ऐसा, एक में रिफ्रेश नहीं हुआ है। चीज़ देखा, शायद मेरे को ना रीरन करना पड़ेगा। अब हाँ अब हो गया, देखा मेरा शायद ना उससे कोई और सा चीज़ रन कर रहा था मैं। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं इस काम को इसको हटा, नहीं इसको नहीं, इसको ही रखता हूँ। ये मैंने लाइव सर्वर ओपन कर लिया, अब यूट्यूब ओपन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर, अरे यार, एंकर टैग के अंदर हम वो चीज़ डिफाइन करते हैं या वो लिंक हम डिफाइन करते हैं जिस लिंक में हमें जाना होता है, और एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, यूट्यूब लिख दोगे तो यूट्यूब भी जाएगा, गया ना। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है। लेट सपोज जैसे कि देखो मैंने ना यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ना ये इसी पेज पे ओपन हो रहा है। ये पेज तो मेरा था tut12 के नाम से, बैको tut12 के नाम से तो पेज तो मेरा था। मैं चाहता हूँ ये यूट्यूब पर जो लिंक ओपन है इस पे ओपन ना हो, नेक्स्ट पे ओपन हो। तो इसका एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट। टारगेट में अगर आप ब्लैंक दे दोगे, देखो एक टॉप होता है, सेल्फ होता है, पेरेंट का मतलब उससे भी हो जाएगा, ब्लैंक मतलब अगर आप ब्लैंक लिख दोगे तो ये कहेगा इसको ब्लैंक छोड़ दो, न्यू पे चले जाओ। देखा, न्यू टैब पे ओपन हो गया, फिर से न्यू टैब पे ओपन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब
अब इसकी और भी कोई चीज़ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नहीं, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये था मेरा एंकर टैग, जैसे मैंने बताया टारगेट से न्यू पे जाएगा। तो नेक्स्ट टैग पे होता है हमारा, एक होता है यूएल, ठीक है। यूएल से पहले मैं डिफाइन करता हूँ एल आई का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है, हटा दिया। एल आई का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ हमें लिस्ट में दिखी, कहने का लिस्ट है, होता भी है कि डीवी है, लिस्ट ही मान लो। मैंने दे दिया, लेट सपोज मैंने दे दिया होम, ठीक है, तो होम आ गया, ये देख रहे हो, यहाँ बिंदु आ रहा है, डॉट्स आ रहा है, तो समझ जाओ लिस्ट है। होम के बाद होता है हमारा एक सर्विस भी होता है ना, SERVICS सर्विस, सर्विस आ गया। कॉन्टैक्ट भी होता है, कॉन्टैक्ट भी आ गया। इसके अलावा और भी कुछ होता है ना, एक लॉगिन वगैरह भी कुछ हो सकता है, हम लेना चाहे तो, हाँ ये सब होता है। तो ये एक तरह का एक लिस्ट पे फॉर्म वर्क कर रहा है, ठीक है। CSS की मदद से हम ये चीज़ को हैंडल करना सीखेंगे। तो एक तरह से ये लिस्ट होता है, लिस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज़ आपको पता चल गई होगी, देखो एंकर में जब मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, मैंने एंकर लिखा, एंकर के बाद अगर मैं लेबल लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, देखो न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब याद रखना, इसको पहले कमेंट कर दूँ, मैं हटा दूँ, इसके आगे मैं एक लिस्ट भी लिख दूँ, अब आ रहा है कौन सी लाइन में, अलग लाइन में आ रहा है, ठीक है। मैंने अगर आपको लेबल लिखा था तो उसी लाइन में आ रहा था, यानी LABLH उसी लाइन में आ रहा था। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैंने लिस्ट लिख दी, ठीक है, तो ये आ रहा था न्यू लाइन में। तो इससे तो एक बात साबित हो गई, क्या, लिस्ट है ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, ठीक है, एंकर है इनलाइन, ठीक है। चलो ये तो साफ, एक चीज़ पता चल गई, तो हटा दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और, अब हम बात करते हैं यूएल। यूएल क्या होता है? यूएल बेसिकली होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? चीज़ें कुछ नहीं, ये भी एक लिस्ट है, एक तरह समझ लो कि हमने लिस्ट को एक डिव में रख दिया, यू समझो, और डिव का नाम है यूएल, ठीक है। मैंने चीज़ें उठाई, मैं एक और अलग लिखता हूँ, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, सिंपल गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है लेकिन? अब आप कहोगे अगर ये चीज़ सेम है तो डिफरेंस क्या है? यूएल के अंदर एक बेसिकली डिव में गया है, आपको दिख रहा होगा, देखो जैसे मैंने यूएल लिखा, लिस्ट लिखा, तो इसके थोड़ा सा आगे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यूएल के अंदर कुछ चीज़ें पहले से इंक्लूड होगी, हो सकता है कुछ मार्जिन हो, कुछ पैटर्न हो, कुछ भी अलग अलग चीज़ें होगी, तो इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। लेकिन लिस्ट के अपना सेल्फ वर्क कर रहा है, हर लिस्ट एक ब्लॉक एलिमेंट है, और जो लिस्ट के अंदर है वो अपना यूएल के थ्रू वर्क कर रहा है, यूएल के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इससे तक चीज़ साबित हो गई कि यूएल भी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि न्यू लाइन से प्रिंट हो गया है ना, तो यूएल भी ब्लॉक एलिमेंट है। अब यूएल के अंदर क्या, एक कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट तो मेरे ख्याल से शायद होते तो हैं, पर मेरे ख्याल से अभी उसकी शायद ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। फिर भी अगर मुझे कुछ इसमें दिखेगा ना, अभी मैं इसको नीचे डाउन करता हूँ तो शायद मुझे कुछ दिखे, तो शायद आपको पता चल जाए, तो मैं आपको कुछ बताऊँगा। वैसे कुछ जरूरत तो नहीं, चल हटा दो। इसके अलावा यूएल के अलावा एक होता है OL, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वैसे अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर काम तब आता है जब आप कोई आर्टिकल लिखो, कोई रिज्यूम बनाओ, या फिर आप फॉर्म वगैरह में तो यूज़ नहीं होता, टेबल में शायद यूज़ होता है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे ना अभी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ तो हटा ही दो। OL, हाँ OL को ब्लॉक दे देते हैं, भी ब्लॉक ही होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ब्रीफली छोटा सा एक्सप्लेन दूँ, तो मैं अगर मैं यहाँ लिस्ट लिख दूँ, तो ये देखो ऑर्डर में ऐसा आ गया 1 2 3 1 2 3 4 4, ठीक है, ऐसा ही है, बस यहाँ पर तो डॉट आ गया, 1 2 3 आ गया। तो अभी इसके ना स्किप ही कर दो बस, ठीक है। तो ये तो आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एंकर को इस टॉपिक के साथ क्यों पढ़ाया, जबकि इसे अलग हैंडल करना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि आगे चल के हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो हमें यूएल के अंदर ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे बताया, ठीक है। ये इनलाइन एलिमेंट है,
लिस्ट ब्लॉक एलिमेंट है, यूएल भी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यूएल के अंदर मैंने लिखा समझाने के लिए कि यूएल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ करेंगे। ठीक है।